वेलकम बैक दोस्तों। मैं शुभम मौर्य एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल गूगल अकेडमी एसटी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों क्या कहता हूं, आज मैं क्या कहता हूं लेकर आया हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है दोस्तों, आप लोग इसको कैसे पहचानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में मतलब क्या है नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव और वर्ब है, इसको पहचानना बताएंगे दोस्तों। और इसको जो पहचानना बताएंगे, ये जो मेथड होगा बताने का हमारा, ये थोड़ा रिलेशन से संबंधित होगा, जिससे दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियरली समझ में आ जाएंगी, जिसमें हम आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश, संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। देर न करके दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है दोस्तों, ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 8 प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमने दोस्तों आठों प्रकार लिखा है। पहला होता है नाउन। नाउन को हमने बना लिया है फादर। दूसरा होता है आपका प्रोनाउन, इसको बना लिया हमने सन। तीसरा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हमने बनाया है बुआ। फिर होता है क्या, फोर्थ नंबर है। फिफ्थ नंबर पे हमने लिखा है कंजंक्शन, जिसे लिखा है मीडिएटर। फिर 6 नंबर पे लिखा है प्रीपोजिशन, जिसे हमने बनाया है सर्वेंट। और 7 नंबर पे है आपका इंटरजेक्शन, जिसको हमने बनाया है मोड। ये तीसरा नंबर होता है वर्ब, जिसको हमने बनाया है मम्मी। और 8वें नंबर पे आपका क्या कहते हैं, एडवर्ब को लिखा है, जो है फूफा जी लिखे हैं। तो दोस्तों अब इसको हम लोग देखेंगे, ये कैसे मतलब इसको कैसे ये फादर हो गए, कैसे सन बनाए हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि इसका बेनिफिट सभी लोगों को मिल सके। और दोस्तों आप लोगों के लाइक और शेयर करने से हमें क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन होता है, जिससे वीडियो बनाने की और इच्छा हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे, पहला है आपका नाउन। नाउन क्या होता है दोस्तों? नाउन होता है, नाउन की जो मीनिंग होती है वो होती है संज्ञा। नाउन की मीनिंग क्या होती है? संज्ञा। तो ये जो नाउन होता है दोस्तों, इसकी हम डिफिनीशन देखेंगे। इसकी डिफिनीशन जो होती है नाउन की दोस्तों, नाउन नाउन की मीनिंग होती है संज्ञा। दोस्तों ये जो मेथड बताएंगे, ये सबसे अलग मेथड होगा हमारा बताने का। इस तरह आप लोग कहीं नहीं पढ़े होंगे अभी तक। तो देखेंगे दोस्तों, क्या है नाउन। नाउन क्या है? आपका संज्ञा है। आप लोग दोस्तों क्या है, किताबों में आप लोग पढ़े हैं कि जो नाउन की डिफिनीशन होती है वो होती है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये पढ़ा है दोस्तों, ये भी सही है, लेकिन हमने जो परिभाषा बनाया है वो क्या है, सबसे अलग है। कह सकते हैं दोस्तों, पहला जो हम बताएंगे, इसकी जो डिफिनीशन है, इसकी जो पहले डिफिनीशन है वो क्या है? एवरीथिंग इज एवरीथिंग अ एवरीथिंग इज अ नाउन। एवरीथिंग इज अ नाउन, यानी कि दोस्तों क्या होता है, एवरीथिंग यानी कि प्रत्येक चीज क्या होती है, प्रत्येक चीज दोस्तों क्या होती है, संज्ञा होती है। यानी कि दोस्तों ये क्या है, मार्कर है, ये क्या है, एक संज्ञा है। ये एक व्हाइट बोर्ड है, ये आपका क्या है, एक नाउन है। यानी कि दोस्तों ब्रह्मांड में जितने भी चीजें हैं वो क्या होती हैं, एक नाउन होती हैं। अब नाउन पता है दोस्तों कितने होते हैं, उसके आधार पर जब आगे बताएंगे तो उसमें पता चलेगा ये पिन कौन सा नाउन है, ये बोर्ड व्हाइट बोर्ड कौन सा नाउन है, यानी कि क्या होता है, राम कौन सा नाउन है, मोहन कौन सा नाउन है। ये सारी चीजें देखेंगे जब हम लोग नाउन को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम केवल आप लोगों को क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने बता रहे हैं, यानी कि आप लोग पैसे पहचानोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये कौन किसके लिए कार्य करते हैं, इन सारी चीजों को। क्या लिखा दोस्तों हमने, एवरीथिंग इज अ नाउन, यानी कि प्रत्येक चीज क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। इसकी एक डिफिनीशन और लिख सकते, होता क्या है, लिखेंगे नेम इज नाउन। नेम इज
नाउन, नाम ही क्या है, संज्ञा है। इसको दोस्तों आप लोग क्या करके और करके लिख लेंगे, नाम ही क्या है, संज्ञा है। इसको दोस्तों एज करके लिख देते हैं फिर से, और करके लिखेंगे क्या, नेम इज नाउन, नाम ही क्या है, संज्ञा है। जैसे दोस्तों क्या होता है, एग्जाम्पल में लिखोगे तो क्या लिखोगे, बॉय लिख दिए, राम हो गया। बॉय क्या है आपका एक नाउन है, ये राम क्या हो गया, एक नाउन है। और क्या होता है लिख देंगे दोस्तों, टेस्ट हो गया दोस्तों, ये भी आपका क्या है, एक नाउन है। ये हो गया। अब देखेंगे दोस्तों नाउन क्या है, ये हुआ दोस्तों। इसको तो हमने आपको समझाया ही नहीं कि ये फादर कैसे हो गए दोस्तों। देखो क्या होता है दोस्तों, नाउन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका मान लो क्या है, एक घर है दोस्तों, क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका एक घर है, घर में कुछ मेंबर रहते हैं। उसी तरह ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्या हो गया, एक घर, इसमें कितने कुछ मेंबर हैं, कौन है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब हैं, एडवर्ब हैं, एडजेक्टिव हैं, ये सारे क्या हो गए, मेंबर हो गए। जैसे घर होता है दोस्तों, उसमें क्या होते हैं, कुछ मेंबर होते हैं। उस मेंबर में क्या होता है, कुछ क्या होते हैं, जो उसमें पिताजी होते हैं वो क्या होते हैं, मुखिया होते हैं, यानी कि मेन होते हैं, उस घर के मुखिया होते हैं। उसी तरह ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन क्या है, फादर है, नाउन क्या है दोस्तों, फादर है। उसके बाद फिर क्या है, प्रोनाउन को हमने सन बनाया है। प्रोनाउन को सन इसलिए बनाया है कि नाउन क्या होता है, अगर मान लो क्या होता है, जो घर है, घर में अगर क्या है, पिताजी नहीं है किसी के, तो वहां पे क्या होता है, जो उनका लड़का होता है दोस्तों, वही क्या कहलाता है, घर का मुखिया कहलाता है। मम्मी जी घर की मुखिया नहीं बनेंगी। फिर क्या है दोस्तों, प्रोनाउन को हमने क्या बना दिया, सन, इसीलिए बना दिया है। अब देखेंगे प्रोनाउन और ये मतलब कैसे इस पिता की पदवी लेते हैं, इसको देखेंगे। तो प्रोनाउन की जो डिफिनीशन है दोस्तों, उसको देखेंगे अब हम लोग। प्रोनाउन, प्रोनाउन है दोस्तों, प्रोनाउन जो होता है दोस्तों, क्या होता है, ये प्रोनाउन को हमने की हिंदी क्या होती है, सर्वनाम होता है दोस्तों, क्या होता है, सर्वनाम होता है। ये क्या होता है, ए वर्ड, क्या लिखेंगे, इसकी जो डिफिनीशन होती है वो होती है, ए वर्ड, ए वर्ड यूज्ड ऑफ, ए वर्ड यूज्ड इन, क्या लिखेंगे दोस्तों, सॉरी, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि दोस्तों ऐसा शब्द क्या हो, ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो, वही क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है, यानी सर्वनाम कहलाता है। कैसा हुआ, ऐसा वर्ड जो क्या हो, यानी कि घर में अगर पिताजी नहीं है तो पूरा क्या होता है, जो घर की जिम्मेदारी होती है किसके ऊपर आ जाता है, लड़कों के ऊपर आ जाता है, यानी सन के ऊपर आ जाता है। उसी तरह दोस्तों क्या है, ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि ऐसा शब्द जो नाउन के क्या, नाउन के स्थान में प्रयोग हो, वही क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों क्या होता है। जैसे हमने लिखा बॉय, बॉय क्या हो गया दोस्तों, ये आपका नाउन हो गया, नाउन हो गया। तो बॉय के स्थान पे हम क्या यूज कर सकते हैं, ही यूज कर सकते हैं। ही क्या है आपका, प्रोनाउन है। ही क्या है दोस्तों, प्रोनाउन है। अगर हमने यहाँ क्या लिखा, गर्ल लिखा, गर्ल आपका क्या हो गया दोस्तों, नाउन हो गया। ये नाउन हो गया दोस्तों, तो यहाँ प्रोनाउन में इसका क्या होगा, सी लिख सकते हैं। अगर नाउन नहीं है तो वहां पे क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। अगर इसी तरह दोस्तों क्या हो, बुक, क्या हो, बुक है, बुक आपका एक नाउन है, बुक के स्थान पे हम इट यूज कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर ये बहुवचन बन जाए, बॉय का क्या बन जाए, बॉयज, तो यहाँ हम क्या प्रयोग कर देंगे, दे का। अगर गर्ल का क्या बन जाए दोस्तों, गर्ल्स बन जाए, गर्ल्स हो जाए, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। ये रहा दोस्तों, यानी कि ये क्या है, ये नाउन है। अगर वाक्य में क्या है,
सेंटेंस में ये बॉय नहीं दिया है, प्रोनाउन नहीं दिया है, तो नाउन के स्थान पर हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का करते हैं। इतना समझ में आ गया हो दोस्तों। तो अब आते हैं कहाँ? वर्ब पे आते हैं दोस्तों। वर्ब जो होता है दोस्तों, वर्ब जो होता है ये क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन के एक्शन को बताता है, एक्टिविटीज को बताता है। यानी कि ये जो क्या होता है? वर्ब होता है। वर्ब को हमने क्या बनाया? मम्मी। मम्मी जो होती है दोस्तों, वो क्या होता है? अपने हस्बैंड और अपने सन के एक्शन को बताते हैं। किसको बताते हैं? एक्शन को बताते हैं। यानी कि दोस्तों ये जो क्या होती है? वर्ब होती है। वर्ब को पता होता है कि ये जो नाउन है और प्रोनाउन है वाक्य में कैसा कार्य काम कर रहे हैं, यानी कैसा कार्य कर रहे हैं। उसी तरह यानी कि दोस्तों क्या होता है? जो मम्मी होती हैं वो घर में होती हैं, तो उनको पता होता है कि उनके हस्बैंड और उनके सन क्या कार्य कर रहे हैं। मान लो दोस्तों आपके मित्र आपके घर आए, आप कुछ कार्य कर रहे हैं, वो पूछे कि आंटी जी मोहन क्या कर रहा है, तो क्या करेंगे? मम्मी बताएंगी ना कि मोहन कुछ काम कर रहा है। यानी कि क्या होता है? जो ये वर्ब होती है वाक्य में आने वाले नाउन और प्रोनाउन की क्या होती है? एक्टिविटीज को बताती है। तो इसकी जो डिफिनीशन लिखेंगे दोस्तों, किसकी? वर्ब की। वर्ब की जो डिफिनीशन होती है दोस्तों, वो होती है, कहेंगे टेल्स द एक्शन, टेल्स द एक्शन ऑफ a noun or pronoun। यानी कि दोस्तों ऐसा क्या, ऐसा शब्द हो जो क्या हो? नाउन और प्रोनाउन के क्या बताता हो? एक्टिविटीज को बताता हो, यानी कि उनके क्या सक्रियता को बताता हो या उनकी चहल पहल को बताता हो। वही क्या कहलाता है दोस्तों? वही वर्ब कहलाता है। इसीलिए हमने वर्ब को क्या बना दिया दोस्तों? मम्मी बना दिया, क्योंकि मम्मी को पता होता है उनका हस्बैंड और उनका क्या है? सन क्या काम करते हैं या क्या क्या करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? राम इज वर्किंग। राम इज वर्किंग। राम क्या है? राम काम कर रहा है। ये राम आपका क्या हुआ? नाउन है। अब ये काम करना आपकी क्या है? वर्ब। ये बता रही है कि राम क्या कर रहा है? काम कर रहा है। फिर इसी तरह देखेंगे, ही इज स्लीपिंग। क्या देखेंगे दोस्तों? ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। वह आपका क्या हो गया? यानी कि ये जो ही है ये आपका क्या है? प्रोनाउन है। ये स्लीपिंग आपकी क्या है? वर्ब है। बता रही है ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। वह क्या कर रहा है? सो रहा है। यानी कि ये दो दोस्तों क्या है? ये दोनों चीजें ये क्या बता रही हैं? एक्टिविटीज को बता रही हैं। किसको बता रही हैं? एक्टिविटीज को बता रही हैं। लिखेंगे यहाँ पे एक्टिविटी को बता रही हैं कि ये जो क्या है? राम है और वह है क्या कर रहे हैं? वो राम काम कर रहा है और वह सो रहा है। एक्टिविटीज का मतलब होता है दोस्तों चहल पहल करना या फिर क्या होता है? सक्रियता होती है। तो इतना हो गया दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट है, क्या कहते हैं? आ जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम लोग क्या बनाया दोस्तों? बुआ जी बनाए हैं। क्या बनाए हैं? बुआ जी बनाए हैं। ये सारी चीजें आप क्या करते चलोगे दोस्तों? नोट करते हुए चलोगे। वीडियो को पॉज करके इसको क्या करोगे? आप लोग नोट कर लोगे। है दोस्तों, अब आपका क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जो हिंदी मीनिंग होती है दोस्तों वो होता है विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। यानी कि एडजेक्टिव को हमने बनाया है क्या? बुआ जी बनाया है दोस्तों। क्या बनाया है? बुआ जी बनाया है। यानी कि क्या होता है? ये जो एडजेक्टिव होता है यानी कि जो बुआ जी होती हैं उनको क्या होता है? अपने भाई और अपने भतीजे की
अपने भाई और अपने भतीजे की सारे गुणों का पता होता है। सारे गुणों का क्या होता है? पता होता है। और ये जो बुआ जी होती हैं दोस्तों, ये वर्ब की कोई विशेषता नहीं बताती। क्यों नहीं बताती? क्योंकि घर में क्या होता है, जो बुआ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये मम्मी की हमारी क्या लगेंगी, ननद लगेंगी। यानी कि ननद और भाभी की हमें कभी जल्दी से बनती नहीं है। इसलिए जो बुआ जी हैं दोस्तों, ये क्या करती हैं, वर्ब की क्या होती है, मम्मी की कोई विशेषता नहीं बताती। इसलिए इनका इनके साथ क्या होता है दोस्तों, कोई रिलेशन नहीं बैठता। तो ये जो बुआ जी होती हैं दोस्तों, ये क्या करती हैं, ये नाउन और प्रोनाउन की क्या होती है, यानी कि बुआ जी अपने भाई और भतीजे की क्या करती हैं, बहुत बड़ाई करती हैं। बहुत क्या करती हैं, हाँ, बहुत बड़ाई करती हैं। उनके क्या होते हैं, उनके गुणों के बारे में बताती हैं। क्या है दोस्तों, अब एडजेक्टिव की हम क्या करेंगे, डिफिनीशन देखेंगे। इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसकी जो डिफिनीशन होती है दोस्तों, लिखेंगे आप लोग, इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, टेल्स, क्या लिखेंगे, टेल्स द क्वालिटी, टेल्स द क्वालिटी, क्वांटिटी, क्या लिखेंगे दोस्तों, क्वांटिटी लिखेंगे आप लोग। क्वांटिटी यानी कि दोस्तों क्या है, क्वालिटी हो गया गुण, क्वांटिटी हो गई मात्रा। और फिर लिखेंगे साइज, साइज के बाद फिर लिखेंगे शेप, शेप के बाद फिर लिखेंगे कलर, कलर के बाद फिर लिखेंगे हम लोग पर्पज यानी उद्देश्य, फिर लिखेंगे नेशनैलिटी, नेशनैलिटी, क्या लिखेंगे दोस्तों, नेशनैलिटी होती है, नेशनैलिटी यानी कि दोस्तों क्या होती है, देशभक्त की भावना। फिर डैश डैश करके क्या लिखेंगे, ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, क्या लिखेंगे, नाउन और प्रोनाउन। दोस्तों अगर क्या होगा, कोई शब्द नहीं समझ में आएगा तो आप लोग अपने क्या करेंगे, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे, जिससे क्या होगी, सारी चीजें क्लियर आज समझ में आ जाएंगी। नहीं तो दोस्तों हम क्या करें, एक एक चीज बोल रहे हैं, आप लोग उसको क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। यानी कि दोस्तों क्या होता है, एडजेक्टिव जो होता है वो क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी यानी गुणों को बताता है, क्वांटिटी यानी मात्रा को बताता है, साइज यानी क्या होता है, लंबाई को बताता है, शेप यानी आकार को बताता है, कलर यानी रंग को बताता है, और पर्पज यानी उद्देश्य को बताता है, नेशनैलिटी यानी कि देशभक्त की भावना को बताता है। यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन की ये सारी चीजों को बताए दोस्तों, वही क्या होता है, आपका एडजेक्टिव होता है, यानी कि विशेषण होता है। जैसे में क्या लिखेंगे दोस्तों, जैसे में हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे में दोस्तों लिखेंगे हम लोग, लिख लेते हैं, क्या कहते हैं, 10 बॉयज, 10 बॉयज हो गया। उसके बाद फिर लिख लिए मच मिल्क, मच मिल्क यानी कि क्या है दोस्तों, मच मिल्क क्या है, मच मिल्क क्या है, बहुत दूध, यानी कि क्वांटिटी बता रहा है। फिर लिख लेंगे, क्या कहते हैं, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल यानी कि अब क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, लड़की कैसी है, सुंदर है। फिर लिखेंगे, क्या कहते हैं, रेड पेन, रेड पेन क्या बता रहा है, कलर बता रहा है। अब लिखेंगे राउंड टेबल, राउंड टेबल अब क्या बता रहा है, शेप बता रहा है। लिख लेंगे लॉन्ग ब्रिज, क्या होता है दोस्तों, लॉन्ग ब्रिज, लॉन्ग ब्रिज अब ये क्या बता रहा है, आकार बता रहा है। फिर लिख लेंगे, क्या कहते हैं, इंडियन सोल्जर, इंडियन सोल्जर
इंडियन सोल्जर यानी कि क्या बता रहा है दोस्तों, नेशनैलिटी बता रहा है। यानी कि दोस्तों ये सारी चीजें हो गई किसकी, एडजेक्टिव की। अब आपका नेक्स्ट बचता है दोस्तों, क्या कहते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन है दोस्तों, ये क्या होता है, ये मेडिएटर होता है। मेडिएटर का मतलब होता है दोस्तों जोड़ने वाला, या तो एक प्रकार से कह देते हैं, कह सकते हैं, क्या कहते हैं, दलाल। क्या कहेंगे दोस्तों, दलाल। यानी कि जो क्या करता हो, दो चीजों को आपस में जोड़ता हो, वही क्या कहलाता है दोस्तों, मीडिएटर कहलाता है, यानी कंजंक्शन कहलाएगा। तो देखेंगे दोस्तों क्या होता है मीडिएटर। मीडिएटर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं, देखेंगे दोस्तों क्या है, कंजंक्शन। तो क्या होता है, कंजंक्शन को हमने मीडिएटर कहा। ये क्या करता है, दो नाउन और प्रोनाउन और क्या होता है फ्रेज क्लाज को क्या करता है, जोड़ता है। तो लिखेंगे कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट टू आर more, context to are more, noun, noun, pronoun, clause, phrase। क्या होता है दोस्तों, फ्रेज। क्या करता हो दोस्तों, जो क्या करता हो कंजंक्शन वो होता है दोस्तों, जो क्या होता है दो या दो से अधिक नाउन, आर, प्रोनाउन, क्लाज और फ्रेज को क्या करता है दोस्तों, जोड़ता है, वही क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। जैसे लिखेंगे क्या कि दोस्तों, एग्जाम्पल में सीता इज, सीता इज, सीता इज आ, सीता इज आ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एंड वाइज गर्ल, वाइज गर्ल। तो यानी कि दोस्तों क्या है, सीता इज अ ब्यूटीफुल एंड वाइज गर्ल। यहाँ जो दोस्तों क्या आया है आपका, एंड आया है, क्या आया है, एंड। यही क्या कहलाता है आपका, कंजंक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। यानी कि ये क्या है, सीता आपका नाउन हो गया, सॉरी, सीता आपका ये नाउन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गर्ल भी आया है। गर्ल क्या है, गर्ल भी एक नाउन है। यानी कि सीता क्या है, एक सुंदर लड़की और एक बुद्धिमान लड़की है। यानी कि ये जो गर्ल शब्द आया दोस्तों, वर्ड आया, इसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, कॉमन किया गया है दोस्तों। यानी कि ये जो इंग्लिश होती है भी कैसे होती है, मैथ के मेथड से बनाओ तब ये क्या होती है, और सरल दिखती है। यानी कि ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी, अभी यहाँ पे भी गर्ल लिख देते कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड वाइज गर्ल। तो इसीलिए हमने इस तरह ना लिख के गर्ल को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। तो यानी कि ये क्या है, ये यहाँ पे भी एक क्या है, गर्ल लिखा हुआ है। यानी कि दो नाउन को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। तो ये आपका जो एंड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। तो अब आपका नेक्स्ट आता है दोस्तों, क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। क्या होता है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हमने क्या बनाया दोस्तों, सर्वेंट बनाया है। क्या बनाया है, सर्वेंट, यानी कि नौकर बनाया है। यानी कि क्या होता है दोस्तों, ये जो सर्वेंट होता है, ये जो होता है, ये नाउन और प्रोनाउन को, नाउन और प्रोनाउन की क्या होता है, स्थिति को जानता है। यानी कि ये नाउन और प्रोनाउन कैसे हैं, यानी कि मालिक, हमारे दोनों मालिक कहाँ आते जाते हैं, और ये क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। तो देखेंगे ये जो प्रीपोजिशन है तो होता है दोस्तों, ये दो वर्ड से बना है, प्री प्लस पोजीशन। किससे बना है, प्रे प्लस पोजीशन। प्रे माने होता है दोस्तों आगे जो आए, क्या हो, जो आगे आए, वही क्या कहलाता है, प्रेपोजिशन कहलाता
है। तो यानी कि दोस्तों जो इसकी डिफिनीशन होगी तो होता है टेल्स द पोजीशन ऑफ, टेल्स द पोजीशन ऑफ, इसकी जो क्या होती है दोस्तों डेफिनीशन, इसकी जो डेफिनीशन होती है वो होती है, लिखेंगे टेल्स द पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ अ नाउन, अ नाउन और प्रोनाउन। क्या है दोस्तों, क्या ऐसा शब्द हो, क्या है दोस्तों ऐसा शब्द हो जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता हो, पोजीशन को बताता हो, वही क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। और प्रीपोजिशन फिर हमने बताया ये पोजीशन को बता रहे हैं, और एक वर्ड इसमें दो वर्ड से बना है, किससे, प्रे, यानी उससे क्या होता है दोस्तों वो जो आगे आए, तो लिखेंगे इसके आगे एंड, क्या लिखेंगे दोस्तों, एंड केप्ट बिफोर देम, एंड केप्ट बिफोर देन, यानी कि क्या दोस्तों ऐसा शब्द हो जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को बताता हो, और क्या हो नाउन और प्रोनाउन के क्या हो जाए आगे आ जाए, वही क्या कहलाता है दोस्तों प्रीपोजिशन कहलाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल देखेंगे, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। तो यहाँ देखो क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है, ये आपका प्रोनाउन हो गया, और ये आपका क्या है नाउन है। हमने बताया क्या है कि मैं कहाँ से, दिल्ली से आ रहा हूँ, ये क्या बता रहा, पहले तो इसकी पोजीशन बता रहे, वो कहाँ से आ रहा है दिल्ली से, और हमने फिर क्या लिया केप्ट बिफोर देम, यानी कि और जो क्या नाउन और प्रोनाउन के पहले आए, तो ये आपका दिल्ली नाउन हो गया, नाउन के पहले ये क्या आ गया है फ्रॉम आ गया, ये आपका क्या हो गया प्रीपोजिशन हो गया, क्या हो गया प्रीपोजिशन हो गया। यानी कि दोस्तों हम कभी भी फ्रॉम ऑफ ये सारी चीज को देख के नहीं कह सकते ये क्या होती है प्रोनाउन होती है, क्योंकि दोस्तों कि जब तक वो क्या वाक्य में प्रयोग ना हो तब तक हम उसको देख के प्रीपोजिशन नहीं कह सकते। जैसे एक और लिखते हैं एग्जाम्पल में, वेयर आर यू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, यानी कि दोस्तों यहाँ भी फ्रॉम आया है, तब हम फ्रॉम को ये थोड़ी कह सकते हैं यहाँ ये प्रीपोजिशन है। यानी कि दोस्तों क्या हो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो, तो यहाँ तो कुछ पता तो चल नहीं रहा है, कोई तो नाउन प्रोनाउन है नहीं, यानी कि क्या हो अगर इसके बाद कोई प्रोनाउन या नाउन आ जाए वो क्या कहलाएगा दोस्तों, फिर ये आपका प्रीपोजिशन कहलाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या है प्रीपोजिशन नहीं है, इसको लिखेंगे नो प्रीपोजिशन। ये आपका यहाँ कार्य कर रहा है दोस्तों किसका, यहाँ ये आपका कार्य कर रहा है एडजेक्टिव का, अभी आगे बताएंगे तो कैसे एडजेक्टिव का, सॉरी दोस्तों एडवर्ब का कार्य कर रहा है, किसका एडवर्ब का कार्य कर रहा है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो क्या होता है एडवर्ब का कार्य करते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, यानी कि दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है हम तब तक किसी चीज को ये नहीं कह सकते कि ये नाउन है प्रोनाउन है
एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, जब तक दोस्तों हम उसका यूज नहीं करेंगे तब तक उसको हम कह नहीं सकते ये चीज ये है। यानी कि दोस्तों हम इस मार्कर को देख के ये नहीं कह सकते कि ये मार्कर है। अगर इससे दोस्तों क्या कर दिया जाए, किसी का क्या कर दिया, कत्ल कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, एक हथियार बन जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम किसी को भी कभी देखकर ये नहीं कह सकते ये व्यक्ति ऐसा है, ये चीज ऐसी है, जब तक उसका यूज हम लोग ना करके देख लें, यानी उस व्यक्ति के कार्य को ना देख लें। तो देखेंगे दोस्तों फिर आपका क्या होगा, प्रीपोजिशन हो गया। इंटरजेक्शन वो होता है दोस्तों, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। इंटरजेक्शन जो होता है दोस्तों, ये आपका होता है दोस्तों, जैसे क्या हो गया, इलास हो गया, हुर्रा हो गया, ओ हो गया, आउच हो गया, ये सारी चीज क्या होती हैं, इंटरजेक्शन में आता है। अब बचा आपका क्या कहते हैं दोस्तों, एडवर्ब बचा। क्या बचा दोस्तों, एडवर्ब बचा। एडवर्ब जो होता है दोस्तों, इसको हमने बनाया है क्या, फूफा जी। क्या बनाया है, फूफा जी। ये जो होता है दोस्तों एडवर्ब, इसका क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के साथ बिल्कुल नहीं जमती है। ये जो होता है क्या दोस्तों, एडवर्ब होता है, यानी कि जो फूफा जी होते हैं उनका अपने साले और क्या होता है, साले के लड़के से नहीं बैठती है। ये जो होता है दोस्तों, इनका खास करके संबंध किसके साथ बताया जाता है, एडवर्ब के साथ। यानी क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, साला होता है, यानी कि जो उसकी क्या होती है, सरहज होती है, इसके साथ इनका क्या होता है, संबंध बनता है, यानी कि ज्यादा बैठता है। इसलिए क्या है दोस्तों, ये इनकी विशेषता को बताते हैं। लेकिन ये एडवर्ब जो है ये एडवर्ब है दोस्तों। क्या है, एडवर्ब है, यानी कि क्या दोस्तों, ये दो वर्ड से मिला एड। एड माने क्या होता है दोस्तों, ए डबल डी, एड माने जोड़, प्लस वर्ब, यानी कि जो क्या हो, वर्ब की विशेषता बता दे, यानी वर्ब की विशेषता बताए, वही क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। अगर इसको रिलेशन से देखेंगे दोस्तों, तो ये जो एडवर्ब होता है इसका नाउन और प्रोनाउन से कोई मतलब नहीं होता। और ये क्या होता है, एडवर्ब की विशेषता, सॉरी वर्ब की विशेषता बताता है। और किसकी बताएगा दोस्तों, बुआ जी की बताएगा, सर्वेंट की बताएगा, और अपनी खुद की विशेषता बताएगा ये, और इंटरजेक्शन की भी बताएगा। तो ये सब की बताएगा केवल नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे एडवर्ब की जो परिभाषा होती है, किसकी दोस्तों, एडवर्ब की जो परिभाषा होती है, लिखेंगे एडवर्ब। क्या लिखेंगे दोस्तों, एडवर्ब। एडवर्ब की जो क्या होती है, हिंदी होती है, वो क्या होती है, क्रिया विशेषण होती है। तो इसको कहेंगे टेल्स द क्वालिटी ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और खुद एडवर्ब। यानी कि दोस्तों ये क्या होता है, जो एडवर्ब होता है ये सभी के गुण को बताता है। एडवर्ब वर्ब की बताएगा, एडजेक्टिव की, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और किसकी, एडवर्ब, ये सब की क्या होगी, विशेषता बताएगा, केवल नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, केवल नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे ही रन्स फास्ट, ही रन फास्ट, ही रैन फास्ट, सॉरी दोस्तों, क्या लिखेंगे, ही रैन फास्ट, यानी कि वह तेज दौड़ता है। यानी कि क्या है, वह कैसा दौड़ता है, यानी कि दौड़ना यहाँ ये आपकी क्या हो गई दोस्तों,
वर्ब हो गई, और ये विशेषता बता रहा है क्या, कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है, यानी क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि वो क्या होता है, तेज दौड़ता है। जैसे फिर एक और लिख दें, ही इज वेरी लेजी, ही इज वेरी लेजी, यानी कि वो क्या है, बहुत क्या है, वह बहुत क्या है दोस्तों, आलसी है। यानी कि आलसी जो यहाँ शब्द आया है, आलसी के लिए क्या आया है, वेरी, ये बता रहा है, ये आपका क्या है, एडवर्ब है, ये बता रहा है कि वह कैसा है, बहुत आलसी है। यानी कि ये लेजी क्या है, आपका एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों, लेजी, लेजी तो है, उसके क्या कर रहा है, उसकी क्या हो रहा है, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, वह आलसी है, लेकिन कैसा है, बहुत लेजी है। फिर आगे देख लेते हैं दोस्तों इसी में, ही इज वेरी वेरी लेजी, ही इज वेरी वेरी लेजी, यानी कि दोस्तों अब क्या है, वह बहुत बहुत आलसी है। यानी कि ये लेजी तो है, कैसा, ये आप एडवर्ब हो गया, और एक वर्ब वर्ब और आई, एडवर्ब आया है, ये इसकी क्या बता रहा है, खुद की विशेषता बता रहा है, वह कैसा है, वह आलसी तो है, लेकिन बहुत बहुत आलसी है दोस्तों। फिर देखेंगे और एक आध एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं दोस्तों, क्या देखेंगे दोस्तों, अगला एग्जाम्पल, ही कम ही केम जस्ट बिफोर राम, यानी कि दोस्तों वह राम के ठीक पहले आया। तो वो राम के कैसे आया दोस्तों, ठीक पहले आया। ये राम आपका दोस्तों क्या है, नाउन है, क्या है दोस्तों, नाउन है। उसके बाद फिर ये क्या है, नाउन के ठीक पहले ये आया है, तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, प्रीपोजिशन हो गया। और इस प्रीपोजिशन के ठीक पहले क्या आया है, जस्ट, तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, एडवर्ब। यानी कि वह आया तो, लेकिन कैसे आया, राम के ठीक पहले आया, यानी कि वह राम के ठीक पहले आया। दोस्तों हमने बताया ये जो एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और खुद की विशेषता को बताता है, खुद के गुण को बताता है। तो ये हुआ। अगर एक एग्जाम्पल और देखेंगे दोस्तों, जो होता है वो होता है, लिखेंगे ही कम्स, he came just after ram had, और इसके आगे राम had gone, यानी कि दोस्तों क्या, ही केम जस्ट आफ्टर ही केम जस्ट आफ्टर राम हैड गॉन। क्या कहेंगे दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, एक क्लाज ये हो गया, दूसरा क्लाज ये हो गया। क्या हो गया दोस्तों, दो क्लाज हुआ। हमने बताया क्या होता है, जो होता है कंजंक्शन, यानी कि जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है, दो नाउन और दो प्रोनाउन या फिर दो क्लाज को आपस में जोड़ता है। तो ये आफ्टर यहाँ जो है दोस्तों, ये प्रीपोजिशन, ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है, ये आपका यहाँ पे क्या है दोस्तों, कंजक्शन है। क्या है, कंजंक्शन है। उसके बाद कंजंक्शन के ठीक पहले क्या आया है, जस्ट आया है, तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, एडवर्ब हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, एडवर्ब हो गया। और क्या है आपका, ये दो क्या हो गए हैं दोस्तों, ये दो आपके क्लॉज हो गए, क्या हो गए हैं, क्लॉज हो गए हैं। तो इसमें और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखते हैं आगे और क्या है। देखेंगे दोस्तों एक एग्जांपल लिखा है, और जिसमें क्या है, क्या लिखे, हुर्रा राम एंड आई
प्लेड अ नाइस गेम स्किलफुली इन द फील्ड, यानी कि राम और श्याम, राम और मैं मैदान में खेल रहे, एक अच्छा क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। और कैसे खेल रहे हैं दोस्तों, स्किलफुली खेल रहे हैं। यानी कि दोस्तों ये क्या है, हुर्रा जो है ये आपका क्या है दोस्तों, इंटरजेक्शन है। और ये राम आपका क्या हो गया, नाउन। और ये आपका क्या हो गया दोस्तों, प्रोनाउन। दो नाउन और प्रोनाउन को जो जोड़ता है वही क्या होता है दोस्तों, आपका कंजंक्शन। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, कंजंक्शन हो गया। और दोस्तों ये क्या है, प्लेड, प्ले मतलब खेलना, प्लेड है तो ये आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। और ये आया ए आपका क्या होता है दोस्तों, आर्टिकल होता है। क्या होता है दोस्तों, आर्टिकल होता है। और दोस्तों ये जो आर्टिकल होता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं आता है। तो और फिर ये क्या है, नाइस गेम, गेम आपका क्या हो गया दोस्तों, नाउन हो गया। और इसके ठीक पहले नाइस आया तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद फिर वो कैसे गेम खेल रहा था, स्किलफुली ना, यानी कि इस वर्ब की विशेषता क्या बता रहा है, स्किलफुली ये बता रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। उसके बाद फिर क्या है, इन है, इन द आपका क्या है दोस्तों, आर्टिकल है। और फिर क्या है, फील्ड, फील्ड आपका नाउन है। नाउन के पहले क्या आया है, इन आया है, तो यानी कि ये क्या कहलाएगा, आपका प्रीपोजिशन कहलाएगा। ये है दोस्तों, इतनी सारी चीजें हमने इसको क्या बताया, एक रिलेशन के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई चीज क्या हो गई, भूल चूक हो गई होगी तो उसको कमेंट बॉक्स में बता देना, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अंत तक देखना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।